अरे भाई, जैसे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम समय काहे बदे बर्बाद काहे बदे करें। हम मुद्दे पर आते हैं। एनडीसी यहाँ पर लिखा हुआ है। एनडीसी होता क्या है? सारे लोग पूछते हैं एनडीसी क्या होता है, एनडीसी क्या होता है, एनडीसी क्या होता है। अरे तो देख लो, एनडीसी जो होता है ना जी, ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का हिंदी मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। एक का उठाएंगे, आप पूरा क्लियर कर देंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या है राष्ट्रीय विकास परिषद? है क्या? कहीं बदल गया, मतलब ये जैसे चाहता क्या था? देखिए, ये चाहता यही चीज़ था। इससे पहले आप लोग को पता है कि योजनाएं बनाई जाती थी भारत में। हम्म? ये देखिए, ऐसे ही करके योजनाएं बनाई जाती थी। कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी? 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। जब 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जो गई थी, इनके अंतिम अनुमोदन के लिए एनडीसी की स्थापना की गई थी। इतना तो आप लोग को याद रहेगा ही। यही एनडीसी जो है, यही एनडीसी ये कहता था कि हाई जो आपने पंचवर्षीय योजनावा जो आपने बनाया हुआ है, उसको आप शुरू कर दीजिए। मतलब जैसे कि अभी आपके वित्त मंत्री जो हैं, बजट जो आपके पेश जो करते जो हैं, वो पहले वो तो बजट पहले पेश पहले करते हैं। उनको बाद में ये एग्रीमेंट मिलता है कि आप शुरू कर दीजिए। तो कमवा तो बदवा में शुरू करेंगे ना, उससे पहले ही वो पेश कर लेते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को समझा दें। क्या क्या समझना चाहते हैं? देखिए, समझा रहे हैं क्या कि जो एनडीसी जो था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 में। ठीक है, 6 अगस्त 1952 में एनडीसी की स्थापना कर दी गई थी। काहे बदे की गई थी भैया? ये योजनाओं के अंतिम अनुमोदन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। उससे भी बड़ी बात ये कि योजना आयोग का जो सचिव होता जो था ना, इसका सचिव होता था। उससे भी बड़ी बात ये कि इसका अध्यक्ष जो होता था ना, वो प्रधानमंत्री होता था। पता है आप लोगों को? ये जो प्रधानमंत्री जो होता था, इतना आप लोग याद रखिएगा, ये प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा चालाक था। करता क्या था कि अपने को योजना आयोग का भी हेड होता था, मुखिया होता था, एनडीसी का भी मुखिया होता था। मतलब कि कौनो भी काम हम करेंगे तो हम ही करेंगे, तुम लोग बस रहो आगे पीछे। अच्छा, इसमें अगर सदस्य की बात अगर कर ली जाए, सदस्य कौन कौन से होते हैं? राज्यों के सीएम लोग होते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे किस चीज़ का? नीति आयोग का। बहुत ज़्यादा नीति नीति नीति, समझे में नहीं आ रहा है नीति क्या है? थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान से आप लोग देख लिए, आगे बढ़ें। चलिए आते हैं, चलिए कूद आए हम नीति आयोग पे। का है ये नीति आयोग भैया? नीति आयोग जो है ना, इसका फुल फॉर्म जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। अब थोड़ा सा बढ़िया लैंग्वेज में आ जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ये जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। उससे भी बड़ी बात ही, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना करी गई थी। याद रहेगा ये चीज़। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं। देखिए, इहों चालाकी इन लोगों ने कर रखा हुआ है। मतलब योजना आयोग के भी रहेंगे भैया, एनडीसी के भी रहेंगे भैया, इसके भी यही रहेंगे भैया। तो ये बनाया कब गया था? 2015 में। प्रधानमंत्री कौन था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। तो मोदी जी इसके पहले प्रधानमंत्री बने। अरे गड़बड़ा गया क्या? मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और मोदी जी ने इसको स्थापित किया। इसका मतलब ये चीज़ हो गया कि नीति आयोग के भी पहले अध्यक्ष कौन बनेंगे? मोदी जी ही बनेंगे। बनेंगे नहीं, बने हैं। उससे भी बड़ी बात ये, वर्तमान में कौन है? वही है, जो प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। शुरुआती दौरे में जो उपाध्यक्ष जो थे, कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। अभी कौन थे इससे पहले? राजीव कुमार थे। वर्तमान के बारे में हम लोग जिक्र बाद में करेंगे। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थान लिया गया है, याद रखिएगा। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को स्थापित किया गया है। ये क्या है भैया? ये एक थिंक टैंक ऑफ इंडिया है। मतलब भारत का एक सोच विचार केंद्र है।
जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अध्यक्ष इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उपाध्यक्ष इनके अभी कौन हैं? राजीव कुमार के बाद अभी नए स्थापित हुए हैं, मतलब बने हैं, उनके बारे में हम आप लोगों से जिक्र कर ले रहे हैं अब कुछ देर में। इनका कार्य क्या है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को देखना। अरे रुक जाइए, थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा लिखेंगे ना तो थोड़ा बढ़िया लगेगा। क्या कि इनका कार्य जो है, इनका कार्य है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को देखना, व्यापार को देखना, नई नीतियां बनाना इनका मुख्य कार्य है। ये बस कुल बैठेंगे, सबको अपने साथ बैठा के चाय पिलाएंगे। कौन? अध्यक्ष जी। और करेंगे क्या कि बस कुल सोचेंगे विचारेंगे, सुबह बैठेंगे या शाम तक उठेंगे या सोच विचार के एक परिणाम जारी करेंगे, उसी परिणाम पे सारे लोगों को कार्य करना है। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा CEO का हम थोड़ा सा जिक्र कर लें। CEO कौन थे पहले? सिंधुश्री खुल्लर थे। कौन थे? सिंधुश्री खुल्लर थे। वर्तमान में कौन थे? अभी कुछ दिन पहले कौन थे? अमिताभ कांत थे। ये भी बदल गए हैं। दोनों लोग का जिक्र हम लोग वाक्य के बीच, मतलब कि वीडियो के अंत में हम लोग करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होंगे। और पदेन सदस्य कौन कौन है? अमित शाह हैं। 4 की जगह पे 3 फुल टाइम मेंबर्स का जिक्र कर दिया गया है। मतलब कि इससे पहले 4 मेंबर्स थे, अब कितने हो गए? 3 मेंबर्स हो गए। 4 मेंबर्स में कौन कौन से थे? VK सारस्वत थे, प्रोफेसर रमेश चंद थे, VK पाल थे। अब चौथे नंबर पे कौन थे? विवेक देबोराय थे, जिनको कि हटा दिया गया। कोनो दिक्कत हुआ होगा, अब आप लोग समझ ही सकते हैं। थोड़ा सा भाई सरकारी काम है तो इधर उधर तो होगा करता है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अंत में आप लोगों से हम बोले थे ना कि उपाध्यक्ष और CEO का हम जिक्र करेंगे। उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी हैं। CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर हैं। ये 2 लोगों को आप लोग याद रखेंगे थोड़ा सा। ये लोग अभी शुरू में, अभी मतलब कि लोग का अभी कार्यकाल शुरू हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ सकता है। क्या उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? सुमन बेरी हैं। CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर हैं। उससे भी बड़ी बात ये, इनसे पहले कौन था? सुमन बेरी के स्थान पर कौन था? राजीव कुमार थे। और CEO परमेश्वरन अय्यर के स्थान पर कौन था? अमिताभ कांत थे। इसी के साथ सारा चीज़ जो आप लोगों को हमें देना था वो सारा चीज़ हम आप लोगों को दे रखे हैं। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। भाषाओं को मज़े लेकर के आप लोग पढ़ें। आप लोगों से मैं एक ही वादा करता हूँ, अगर आप लोग पूरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक आप लोग देखते हो तो मैं आप लोगों से 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं इन सारे टॉपिक्स से, इससे बाहर नहीं पूछने वाले। इक्का दुक्का इधर उधर होगा तो माफ़ी कबूल किया जाए। अगले वीडियो में अगले चीज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।